बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि मैं कानून मुफरद अज़ा के जो नुस्खा जात हैं उनमें से कोई मुरक्कब नुस्खा जो है वो भी पेश किया करूं अपने तजर्बात की रोशनी में। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ दोस्तों के ये मैसेज भी आए हुए थे कि मैं अपने कुछ इस मौसम के मुताबिक कानून मुफरद अज़ा के जो तजर्बात हैं उनमें से कोई अपने तजर्बात शेयर करूं। तो आज की इस वीडियो में आजकल के मौसम में तमाम तर जो मौसम सरमा की वजह से, खुश्की सर्दी की वजह से होने वाले मसाइल हैं उनके लिए एक बहुत ही लाजवाब कानून मुफरद अज़ा के फार्माकोपिया का जो है वो नुस्खा शेयर कर देता हूँ। ये नुस्खा जो है ये हमारा बहुत अरसा से मामूल है। ये नुस्खा आजकल के मौसम में सर्दी लगने की वजह से होने वाले तमाम तर मसाइल उसके लिए बेहतरीन है। आप जो कानून मुफरद अज़ा के तहत प्रैक्टिस करते हैं वो सारे के सारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा की 3 बुनियादी दवाइयाँ लेनी है। एक पुड़िया में सबसे पहले आप शदीद नंबर 3 डालें। शदीद नंबर 3 1 ग्राम डालें। उसके बाद मुलय्यन नंबर 4 जिसको गुद्दी उजलाती मुलय्यन भी कहा जाता है वो भी 1 ग्राम जो है एक पुड़िया में डाल लें। अब इसी पुड़ी में आपने त्र्याके मैदा और अमा के नाम से मशहूर दवाई है कानून मुफरद अज़ा की, जिसमें पुदीना, अजवाइन, देसी और गंधक आंवला सार इस्तेमाल होती है, वो भी 1 ग्राम जो है वो इस पुड़िया में शामिल कर लेनी है। ये 3 ग्राम की पुड़िया जो है ये आपकी तैयार हो गई। अब इसमें 2 रत्ती आपने कम से कम कुश्ता 12 सिंगा डालना है। अगर किसी मरीज का वजन बहुत ज्यादा हो, मोटा ताजा हो, तो आप 3 रत्ती से लेके 4 रत्ती तक भी डाल सकते हैं। लेकिन आम जवान आदमी के लिए या बुजुर्ग के लिए आपने कम से कम 2 रत्ती फी खुराक कुश्ता 12 सिंगा डालना है। इस एक पुड़िया में 4 दवाएं हो गई। 1 ग्राम 3 शदीद, 1 ग्राम 4 मुलय्यन, गुद्दी उजलाती मुलय्यन और 1 ग्राम त्र्याके मैदा और 2 रत्ती कुश्ता 12 सिंगा। इसकी पुड़ियाँ बांध दे। इंशाअल्लाह ताला मरीज को पहली पुड़ी से ही फायदा शुरू हो जाएगा। दिन में 3 दफ़ा आपने इस दवाई को इस्तेमाल करवाना है। ये एक नौजवान जवान जो अफराद हैं उनके लिए और ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत आला पाए की दवाई है। इस नुस्खा को आप अजवाइन, देसी, दारचीनी, पुदीना और अदरक इन अद्वियात के कहवा के साथ इस्तेमाल करवाएं। अगर ये अद्वियात दस्तयाब ना हो तो फिर चाय के साथ या दूध पत्ती के साथ भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस नुस्खा के इस्तेमाल से 1 दिन में ही फायदा शुरू हो जाएगा। तमाम तर सर्दी के मसाइल, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन, पुरानी खांसी, हत्ता के नमूनिया तक के लिए ये नुस्खा इस मौसम में आला पाए का रिजल्ट आपको देगा और इंशाअल्लाह ताला एलोपैथी अद्वियात के मुकाबले में बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ असर इसका होता है। कानून मुफरद अज़ा के जो अतिबा इकराम फार्माकोपिया से इलाज करना चाहते हैं इस नुस्खा को ज़हन में रखें। और एक और बात बता दूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उम्र के मुताबिक इसी तरह जो है इसकी मिकदार कम कर लें। ये मैंने एक जवान बंदे की जो है वो मिकदार खुराक का आपको बताई है। ये 3-3 ग्राम की एक पुड़िया और 2-2 रत्ती उसमें फी खुराक कुश्ता 12 सिंगा हो, जो किसी भी अच्छी कंपनी का आप बना हुआ ले सकते हैं। हमदर्द का ले लें, हम तो हमदर्द का कुश्ता 12 सिंगा इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास अपना ना हो। अगर किसी बंदे के पास अपना है
شیر مدار والا یا کوئی، تو وہ اس کے مطابق اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ کم یا زیادہ بھی تھوڑی بہت کر سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دوائی کھانا کھانے کے بعد ہی دینی ہے، اور اس کی جب چند دن میں 2-3 دن میں یہ نزلہ زکام، کھانسی، بخار، گلا خراب، چسٹ انفیکشن اور یہ چھاتی وغیرہ کے مسائل، نمونیا کے مسائل ٹھیک ہو جائیں، 2-3 دن میں اللہ کے فضل سے اس سے بہترین رزلٹ آئے گا. اس کے بعد پھر اس کو صبح و شام کر کے 5-7 دن تک آپ استعمال کروا دیں. مریض کو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے، ساتھ اس کو سوپ وغیرہ، یخنی وغیرہ دیں، قہوہ وغیرہ دیں. اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر جو سردی کی وجہ سے ہونے والے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ایسے دوست جو قانون مفرد غذا کے حوالے سے میرے تجربات جاننا چاہتے تھے، ان کے لیے آج کی اس ویڈیو میں یہ پہلا نسخہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں بشرط زندگی و صحت جلد یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ قانون مفرد غذا کے فارماکوپیا کے نسخہ جات، ان کے مرکبات اور ان کی تشریح انشاءاللہ تعالی جو میں نے 30 سال میں اپنے تجربات اور مشاہدات میں دیکھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ابھی کچھ مصروفیات کی زیادتی کی وجہ سے بہت کم یوٹیوب کو ٹائم دے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی جو ہی ذرا فرصت ملتی ہے تو ہم اس نیک کام کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.